सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो देखो यार, जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं कि एग्जैक्टली फार्माकोपिया होती क्या है, आपको पढ़नी क्यों है, आपको पढ़ के क्या क्या पता लग रहा होगा, एग्जैक्टली फार्मासिस्ट को फार्माकोपिया क्यों पढ़नी होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या मेंशन होता है, मतलब क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है हमारे फार्मेसी में। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में इसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए मेडिसिन के बारे में सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली कैसे ये मेजर रोल प्ले करता है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी, फार्मेसी को आगे बढ़ाने में भी, और आपके फार्मासिस्ट को भी आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये है क्या, इसको हम लोग देख रहे होंगे। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आईपी या फिर इसको आप बोल सकते हो इंडियन फार्माकोपिया हम लोग इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखो यार, इसको स्टार्ट करते हैं। ये है आपका, देखो वेट वेट वेट, देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन फार्माकोपिया, या फिर आप बोल सकते हो पहले फार्माकोपिया को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, उसके बाद एग्जैक्टली हम लोग देख रहे होंगे कि फार्माकोपिया कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे, मतलब कौन कौन से हमारे सिलेबस में मेनली हमको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो अगर हम बात करें फार्माकोपिया की, देख लीजिए हम लोग को पढ़ना है कि किस किस कंट्री में कौन कौन सी फार्माकोपिया चलाई जाती है, या फिर हर एक कंट्री की अपनी अपनी फार्माकोपिया होती है, ये आप जान लो। और ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख लो, हम लोग को आईपी पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, इंडियन फार्माकोपिया, फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया, फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आपका एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ठीक है, तो इस फार्माकोपियास आप बोलोगे कि भैया ये हमको बताइए आप कि फार्माकोपिया, ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, हम मान लें कि जो हमारी इंडिया है उसमें काफ़ी डिले हुआ था फार्माकोपिया बनने में, जैसे कि 1955 में ही आपका इसका फर्स्ट एडिशन आया था फार्माकोपिया का हमारे, ठीक है, हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली। और अगर हम बात करें यूएसपी की, बीपी की, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की, तो ये तो बहुत पहले से चली आ रही है, जैसे कि आपकी बोल सकते हो 90s 80s में या तो 70s में। तो आप बोलोगे भैया मतलब क्यों आईपी को ही आना जरूरी पड़ा, क्यों बीपी आई अगर यूएसपी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, या फिर डिफरेंट, जैसे उस समय एडवांस सबसे था आपका यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो उसकी सबसे पहले आ गई थी फार्माकोपिया, वो वहाँ का हेल्थ केयर सेक्टर, उसका जीडीपी, वहाँ का सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट रेट सब कुछ ज़्यादा है यहाँ से, इंडिया से। तो वो तो बात की बात है यार। तो देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपको मैं बताया था जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम देते हैं एमबीबीएस जो होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं आउट ऑफ इंडिया, या फिर नेपाल से, या फिर जहाँ से भी, जहाँ पे सस्ता उनको पड़ रहा है। तो आपको पता है ना कि इंडिया में आने से पहले उनको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे कि कोई रसिया में करके आया है आपका एमबीबीएस, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए उनको 30-40 लाख में एमबीबीएस हो गया, इंडिया में आपका करोड़ों में होता है प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ। तो वहाँ से यहाँ आने के बाद गवर्नमेंट नेक्स्ट एग्जाम इसलिए लेती है कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का डिजीज, सारी कुछ जो होती है वो आपकी बनी हुई होती है वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको डिजीज़ होगा, उसके हिसाब से उनका मतलब कि खाना पीना, रहना, तरीका, टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पे डाइवर्सिटी अलग है, यहाँ पे आप बोल सकते हो तरीका अलग है रहने का, यहाँ पे डिजीज़ अलग अलग तरीके से होती हैं। यहाँ पे डिजीज़ जो हैं जैसे कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो सारी भी चीज़ें सब वहाँ से अलग होता है। तो अगर आप नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तब ये नेक्स्ट एग्जाम जो होता है ये आपके इंडिया के हिसाब से, उसके डाइवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पे ये डिज़ाइन किया होता है कि मतलब कि हाँ, अगर यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ के नेचर के हिसाब से, यहाँ के डिजीज़ के बारे में अगर आप जान रहे हो कैसे ट्रीटमेंट है सारी चीज़ें, तब यू आर ओके टू लाइक बिकम एमबीबीएस इन इंडिया। ठीक है, तो वो सारी बात की बात है यार। तो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि फार्माकोपिया हमारे कंट्री में क्यों लॉन्च हुई जब अदर कंट्रीज़ में ये थी। तो ऐसा इसलिए है, यही यहाँ पे भी मैटर लगता है कि जो हमारा फार्माकोपिया था वो बनाया जाता है कि टेम्परेचर कंडीशन पे, जैसे वहाँ की जो ड्रग्स हैं, क्योंकि ड्रग्स की इसमें इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे ये बनाया जाता है मतलब कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल रसिया की बात करूँ तो उसमें माइनस में भी कभी कभी टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, और अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर एकदम मॉडरेट टाइप का है, मतलब न ज़्यादा न कम, एकदम मॉडरेट टाइप का। ठीक है, तो उसी के हिसाब से डिजाइन होती हैं सारी ड्रग्स, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी इफिकेसी, उसकी पोटेंसी, या फिर सारी चीज़ें जो भी है वो एक टेम्परेचर के हिसाब से, एक इन्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन की गई होती हैं। और क्योंकि इंडिया का मतलब आप बोल सकते हो डाइवर्सिटी, इंडिया का इन्वायरमेंट, इंडिया का क्लाइमेट, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, तो इसलिए ये सबको अपनी अपनी फार्माकोपियास को लॉन्च करना होता है। तो ये रहा कारण कि एग्जैक्टली हमको क्यों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की फार्माकोपिया पढ़नी है, क्यों नहीं आईपी पढ़ के मैं काम चला लेता हूँ। ठीक है, और अगर आप देखोगे फार्माकोपिया एग्जैक्ट आपको फिर चाहिए, तो अगर आप ड्रग देखते होगे कभी, ड्रग ठीक है, मतलब कि कोई भी मेडिसिन अगर आप देखोगे तो उसमें है क्या कि आप देख रहे होगे किसी मेडिसिन पे लिखा होगा जैसे पैरासीटामॉल का फार्मूलेशन, उसके बाद जैसे एसिक्लोफेनेक बगल में लिख देगा आईपी, कोई ड्रग का नाम लिख देगा उसके बगल में लिख देगा यूएसपी, कोई ड्रग का नाम लिख देगा बीपी। तो ये जो आईपी, बीपी, यूएसपी लिखा होता है, ये आपको ये मतलब एश्योर करता है कि हाँ, ये जो फार्मूलेशन लिया गया है ये इस फार्माकोपिया से उठाया गया। ठीक है, तो वो बात रही। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारी फार्माकोपिया होती है, ठीक है, वो हमारे ग्रीक वर्ड से डिराइव होती है, मतलब जो हमारी फार्माकोपिया है वो आपके ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन
प्लस पोइया, ठीक है, या फिर फार्माको प्लस पोइया बोल सकते हो, ठीक है। तो फार्माकॉन मतलब होता है आपका ड्रग, और पोइया मतलब होता है टू मेक, मतलब ड्रग की मेकिंग में जितनी भी मतलब बोल सकते हो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोपिया में पढ़ रहे होते हैं। इसको हम लोग बाइबल भी बोलते हैं फार्मेसी की, ठीक है। देखो जो जो ज्ञान गीता पढ़ के आपको मिल सकता है इस करेंट एरा में, जो जो आपकी सॉल्यूशन मिल सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम सारी चल रही हैं, उसका सॉल्यूशन गीता में होता है ना, आप सुने होगे। तो वही चीज़ें भाई फार्मेसी की जितनी भी समस्याएं हैं सब आपको उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, किसी भी कंपनी को ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो अगर आप एग्जामिनेशन में आपके आता है तो किसी भी कंट्री को बोल सकते हो अगर उसके पोटेंसी पे जाना है, उसको अच्छे से काम करना है, तो उसको फार्माकोपिया को फॉलो करना होता है। कोई भी ड्रग कोई कंपनी बना रही है तो विदाउट फार्माकोपिया फॉलो कर रही है, ये नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे आप सुनोगे कई इंडस्ट्री में कई लोग काम करते हैं तो वो उनके अंडर में रह के सीख जाते हैं, डॉक्टर के अंडर में रह के कंपाउंडर लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली कहानी यहाँ पे नहीं है। आपको जब तक फार्माकोपिया को आप फॉलो नहीं करोगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक मेडिसिन, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है यार, समझे। गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने ये प्रोसीजर फॉलो किया, यहाँ पे ये सेफ्टी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मुलेशन अच्छी है, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें, ठीक है। तो वही सारी हैं जो हमारी बुक है, ठीक है, दैट कंटेन एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन अबाउट मतलब हमारे ड्रग, ठीक है। जैसे कि हमारे फार्माकोपिया क्या क्या देखो कंटेन करती है, हमारे जो कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसके रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से लेके, उसके रॉ मटेरियल से एक्सट्रैक्शन से लेके उसका प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शंस, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, उसकी इम्प्योरिटी लेवल चेक या फिर उसकी प्रॉपर्टी, क्लीनिंग, सेफ्टी, इफिकेसी एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग तक कि कितने टेम्परेचर पे उसको पैक करना है, स्टोरेज कैसा रहना चाहिए, ग्लास टाइप क्या रहना चाहिए, ग्लास टाइप 3, 4, किस जैसे बोरोसिलिकेट का होना चाहिए, फिर किस मतलब किस मटेरियल का आपका ग्लास बना होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे इसको रखना है, मतलब A to Z जितनी भी आपकी चीज़ें ड्रग को बनाने के लिए उसको मार्केट में लॉन्च करने तक की जितनी भी प्रोसीजर्स हैं सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है, ठीक है। मतलब उसकी इफिकेसी वगैरह, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ लेके वहाँ पे, ठीक है। और आप एक चीज़ ध्यान देना, जो हमारा इसका पर्पस है फार्माकोपिया को लाने का, वो है आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना हर एक कंट्री में, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले, वो हमारा रहा इंट्रोडक्शन, अब हम लोग बात करने वाले एग्जैक्टली आईपी क्या होता है या फिर इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है और इसको पब्लिश कौन करता है। तो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, इधर देखो, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो जो हमारा इसको पब्लिश कौन करता है, ये इसको हमारे पब्लिश करता है आईपीसी कमीशन या फिर बोल सकते हो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। इसको हमारा मतलब लॉन्च करता है आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब आप बोलोगे भैया इंडियन फार्माकोपिया, देखो ये फुल फॉर्म है आईपीसी का, वो आईपीसी नहीं, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं, अरे सॉरी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नहीं, और आपका इंडियन पिनल कोड भी नहीं। जो आपका आईपीसी है ये इसका ये मीन है कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश में, स्पेसिफिकली इन गाजियाबाद, ठीक है। ये आप याद रख लेना, जो आईपीसी है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इसका आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गाजियाबाद में है, यूपी। अगर मैं बात करूँ अंडर द ये किस मिनिस्ट्री में आता है, जैसे मिनिस्ट्री तो हमारे ढेर सारे हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री होती है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें ही आता है, ठीक है। ये आपका ऑटोनॉमस बोल सकते हो बॉडी है, मतलब इसका रेगुलेशन जो होता है इसी कंट्रोल में होता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई इसके ऊपर रूल करने वाला है, ठीक है। अब जो सबसे अच्छा की पॉइंट है वो जान लो, जो आपका आईपी है या फिर स्पेसिफिकली और भी फार्माकोपियास हैं, जैसे यूएसपी की बात करूँ बीपी की, तो स्पेसिफिकली अगर मैं आईपी की बात करूँ, क्योंकि हम लोग इंडियन फार्माकोपिया को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आगे, तो देखो ध्यान देना कि हमारी जो ओवरऑल टोटल एडिशन आया है अब तक हमारे आईपी में, वो है टोटल 9। आप पुरानी वीडियोस मत देख लेना किसी की, या फिर पुरानी वीडियोस को फॉलो मत करना, क्योंकि मैं अपने सामने मैं नंबर करते हुए देखा हूँ लोगों का। टीचर्स को पता है, टीचर्स अपडेटेड रहते हैं हमेशा कि भाई मतलब ये ना कि मतलब कि आपके कौन सा एडिशन इस समय चल रहा है, तो लोगों को पता है कि 2018 वाला मतलब 2018 वाला भी एडिशन चल रहा है, तो उसको पूरा काट दिया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है 2 मार्क में, विच इज द करंट एडिशन ऑफ आईपी या फिर इंडियन फार्माकोपिया। आपको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग इसको समझें, तो देखो ओवरऑल हमारी जो 9th एडिशन हमारी करंट एडिशन चल रही है, मतलब 9 एडिशन हमारी फार्माकोपियास की आ चुकी है अब तक, और सबसे करंट वाला है 9th एडिशन 2022 में आया था, 1 दिसंबर को ये आपका 2022 में आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। देखो 9th जो हमारा है वो करंट एडिशन है, पब्लिश्ड इन 2022। अब देखो जो हमारा उस समय प्लान चल रहा था कि जैसे कि जब आईपी को हम लोग यूएसपी को देख रहे थे, बीपी को देख रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी लग रहा था, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारी इशू की थी
फर्स्ट लिस्ट नोन एज इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट इन 1946। लिस्ट क्या होता है देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई देखो, जैसे मैं बताया था आपको, हर कंट्री का अपना अपना इन्वायरमेंट नेचर होता है, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से उसके डिजीजेस होते हैं। तो जो चीज़ हम अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हैं रिलेट करके कि ठीक है ये हमारे यहाँ भी चल जाएगा। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं यार कि 1946 में अगर हमारी फर्स्ट लिस्ट लॉन्च हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसा तो नहीं कि इसके पहले कोई दवा कुछ जानता ही नहीं था। हमारे यहाँ भी दवाएँ थी, ऐसी बात नहीं है, बस उसकी ऑफिशियल एक बोल सकते कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, ऑफिशियल कंपाइलेशन नहीं थी, कि मतलब हम लोग उसको एक बुक की तरीके से नहीं जान रहे थे, फॉलो हो रही थी चीज़ें, ठीक है। तो देखो कुछ चीज़ें हमको पसंद आ रही थी यूएसपी में से, बीपी में से, तो हम लोग क्या किए, उसको उठा के हम लोग एक लिस्ट बना लेते थे, जगह जगह से उठा के हर फार्माकोपिया से हम अपने लिए एक लिस्ट बना लेते थे, उसी को बोलते हैं लिस्ट, ठीक है। तो वो था, वो 1946 में हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी आपको फर्स्ट लिस्ट लॉन्च की थी, यूज्ड वॉज विद द सप्लीमेंट ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया के सप्लीमेंट थी, बोल सकते हो। सप्लीमेंट मतलब होता है किसी फार्माकोपिया को फॉलो करके, या फिर उसी का आप एडिशनल वर्जन रख सकते हो, मतलब वो ठीक हो गया। अब हम उसकी कुछ अगर चीज़ें हमारे सुटेबिलिटी में आती हैं तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं, तो वो आती है हमारी लिस्ट में। अब 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट की थी 9 मेंबर्स को एज अ इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर प्रिपेयरिंग इंडियन फार्माकोपिया। ध्यान दो, 1946 में लिस्ट हमारी लॉन्च हुई थी, फर्स्ट लिस्ट आईपी, जो कि बोल सकते हो कि आईपी उसमें लॉन्च तो नहीं हुआ था। 1946 में हमारी फर्स्ट लिस्ट गवर्नमेंट लॉन्च की थी, लाइक ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए। इन 1948 हमारी जो गवर्नमेंट है 9 लोगों की कम्युनिटी लॉन्च की थी। इसका टेन्योर 5 साल का था, मतलब 5 साल का इसकी मतलब ओवरऑल टाइम पीरियड था, जिसमें 9 मेंबर को लॉन्च किया गया था। और उसमें हम लोग मतलब आईपीसी बोल सकते हो, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के थ्रू, मतलब बोल सकते हो हम लोग आईपीसी को बनाने के लिए, या फिर बोल सकते हो कि इंडियन फार्माकोपिया को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ये आपको कम्युनिटी हमारी बनाई गई थी। टेन्योर इसका 5 साल का था, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप याद रख लें। 1946 में क्या हुआ था, लिस्ट बनी थी पहली। 1948 में क्या हुआ था, आपका हमारे इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी थी, ठीक है, 9 मेंबर्स की। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपका आ चुका है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत हल्का सा है भाई, इसको बस आप समझना कैसे है, ठीक है। तो देखो है क्या कि अगर मैं अब बात करूँ तो देखो 1955 मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है। आप ये मत सोचना कि मतलब भैया आपको केवल आपको ऐसे बता दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अब अपने से याद रखना होगा। मैं आपको प्रॉपर वे बताऊंगा कि आपको कैसे इसको माइंड में रिमेंबर करना है, कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो देख लो फटाफट, इसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको देख रहे होंगे एग्जैक्टली आपको याद कैसे करना है। हम लोग उसमें क्या क्या देख रहे होंगे, फार्माकोपिया किस ईयर में आया, किसके चेयरमैनशिप के अंदर आया, या फिर आप बोल सकते हो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके आया, किसके निगरानी में आया, बोल सकते हो कितने वैल्यूम्स थे, कब कब सप्लीमेंट आया, किस कलर के थे, और उसके सप्लीमेंट वगैरह कब कब आए थे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो देख लो 1955 में हमारा फर्स्ट एडिशन आया था ऑफ आईपी, पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष। याद रखो 1955 में आपका आया था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष। 1960 देखो अभी आपको सप्लीमेंट नहीं पढ़ना है, सप्लीमेंट आपको पढ़ना है, बट आपको इसको मैं लास्ट में रिमेंबर कराऊंगा, ठीक है। अभी आप केवल ईयर्स याद कर लो, ईयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम याद रख लेना, कब कब कितने कितने फार्माकोपिया के वॉल्यूम थे। ये हो गया फर्स्ट। 1955 में आपका डॉक्टर BN घोष के चेयरमैनशिप में आपका फर्स्ट एडिशन आया था। फिर 1966 में आपका सेकेंड एडिशन आया था। दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है आपका 11 साल, ठीक है। 1966 में से 1955 माइनस करोगे, 11 साल बाद आपका सेकेंड एडिशन आया था। ये आपका आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B मुखर्जी। पहले थे डॉक्टर BN घोष, दूसरे थे डॉक्टर B मुखर्जी। मैं आपको तरीका बताऊंगा लास्ट में याद करने का, टेंशन मत लेना, बस अभी सुन लो। ये आपको अभी लास्ट में मैं आपको रिमेंबर करा रहा हूँ। अब अगर मैं आप थर्ड फार्माकोपिया की बात करूँ तो ये आपका आया था थर्ड एडिशन फार्माकोपिया की, तो ये आपका आया था 1985 में, ये आपका 19 ईयर के गैप में आया था, ठीक है। ये आपका थर्ड एडिशन था, ये आपका अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद डॉक्टर नित्यानंद जो थे उनके ये चेयरमैनशिप में आया था। कलर भी हम लोग याद कर रहे होंगे, तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ हमारे 9 फार्माकोपियास के एडिशन आए थे, मतलब हमारे फार्माकोपिया जो आईपी है उसके 9 एडिशन ओवरऑल हैं। 3 ब्लैक था, 3 ब्लू था, हुए 6, 7, 8, 9, 3 बचा, 1 रेड था, 2 ऑरेंज था। फिर से सुनो, 3 ब्लू, 3 ब्लैक, 1 रेड, 2 ऑरेंज, 3, 3, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो देखो जो पहला दूसरा तीसरा हम लोग देख लिए, तो तीनों आपके ब्लैक कलर थे। पहला 1955 BN घोष, 1966 में दूसरा डॉक्टर B मुखर्जी, तीसरा 1985 में जो कि 19 साल बाद आया सेकंड के, वो आपका डॉक्टर नित्यानंद के प्रेजेंस में था, ठीक है। ये सारे सप्लीमेंट वगैरह आप देख लेना। फिर अब अगर मैं बात करूँ फोर्थ एडिशन की, वो 1966 में आएगा, ठीक है। ये आपका है फोर्थ एडिशन, और ये आपका फिर वही डॉक्टर नित्यानंद के द्वारा ही
आपका लॉन्च किया गया था। देखो डॉक्टर नित्यानंद आपके 2 फार्माकोपिया में मतलब जो एडिशन आ रहा था फार्माकोपिया का, 3rd एडिशन 4th एडिशन दोनों में वो उनके चेयरमैनशिप में हुआ था। तीसरा है डॉक्टर नित्यानंद, चौथा भी है डॉक्टर नित्यानंद, ठीक है, मतलब 1985 1996 दोनों में। और एक बात ध्यान देना, डॉक्टर नित्यानंद लड़की नहीं है भाई, ये लड़के थे, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी पढ़े हो तो ये आपका गर्ल्स का सिंबल है, ये आपका बॉयज़ का सिंबल है, ठीक है। तो ये लड़के थे भाई, समझ लो। फिर अगर मैं बात करूँ 5th एडिशन की, तो 5th एडिशन हमारा था 2007 में, ये ब्लू कलर का था, ठीक है। तो 3 ब्लैक 3 ब्लू 1 रेड 2 ऑरेंज। तो देखो हम बात कर रहे थे, अगर आपका 5th एडिशन की वो हमारा 2007 में आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर चंद्रमौली, या फिर आप बोल सकते हो मिस्टर चंद्रमौली। डॉक्टर थे वैसे ये, डॉक्टर मतलब वो नहीं, PhD होल्डर थे। तो देखो 2007 में अगर मैं बात करूँ तो ये आपका डॉक्टर चंद्रमौली के प्रेजेंस में आया था, उनके चेयरमैनशिप के अंडर आया था। फिर 6th की बात करूँ तो 2010 में आया था, ये भी आपका आया था नबी आज़ाद एंड चंद्रमौली के प्रेजेंस में, ठीक है। नबी आज़ाद एंड चंद्रमौली 2010, ये 6th एडिशन हो गया। फिर देखो 7वां एडिशन आपका आया था, लोग यहीं तक रुक जाते हैं लेकिन हम लोग को इसके आगे वाला पढ़ना है। देखो जो आपका 2014 में आपका आया था 7th एडिशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CK मिश्रा एंड नबी आज़ाद, ठीक है। तो जो आपका 2014 में आया था वो हमारा 7th एडिशन था, नबी आज़ाद एंड CK मिश्रा के अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2018 की, जहाँ तक ये था ये आपका पुराना वाला है, हम लोग को जो नया वाला आया है सबसे करंट है वो 2022 वाला। तो अब इसमें देखो, इसमें ये हमारा था ऑरेंज कलर का, ठीक है, 2 ऑरेंज थे, एक 2018 वाला 2022 वाला। तो ये 8th एडिशन ऑफ IP यहाँ पे पब्लिश हुआ था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ CK मिश्रा। फिर से एक बार फटाफट देख लो, ये देखो 1955 में आपका फर्स्ट आया था, 1966 में आपका सेकंड, 1985 में थर्ड, 96 में फोर्थ, 2007 में फिफ्थ, 2010 में सिक्स्थ, और देखो 2014 में 7, 2018 में 8, उसके बाद 2022 में 9, जो कि हमको करंट वाला पढ़ना है। तो करंट वाला हमको फॉलो करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको फटाक से तरीका बता देता हूँ, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए होगे, मुझे भी पता है ईयर आपको याद नहीं हुआ। तो ईयर को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, फटाफट इसको नोटिस करना। आपको देखो ये तो पता है, आप एक तो याद कर सकते हो कि भैया मेरे लिए इतना याद कर लो यार कि 1955 केवल आप याद कर लो। ये क्या लिख भाई, बोल रहा हूँ 1955, लिख रहा हूँ 1995। देखो 1955, ये तो आप याद कर सकते हो। आपको पता है फर्स्ट IP जो हमारी आई थी वो 1955 में आई थी। तो अब देखो 1955 आप याद रख लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें +11 करना है, फिर +19 करना है, फिर +11 करना है, फिर +11 करना है, फिर +3 करना है, फिर +4 +4 +4, आपका पूरा IP का ईयर निकल के आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको वैल्यूम याद करना भी बताऊंगा, कलर भी याद करना बताऊंगा, ठीक है। सप्लीमेंट आप देख लेना, मैं मेंशन है आप नोट्स में, उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। सप्लीमेंट आप नहीं याद करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ईयर्स किसके द्वारा आया था और कितने वैल्यूम थे, कौन सा कलर था, ये आपको याद करना जरूरी है। तो देखो 1955 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1966, ऐड करके देख लेना। उसके बाद आपको 19 इसमें ऐड करना है, तो आ जाएगा आपका 19 साल बाद ये आया था 1985, ठीक है। फिर आप इसमें 11 ऐड करोगे, फिर 1996, फिर 11 ऐड करोगे, फिर 2007, फिर 3 ऐड करोगे 2010, फिर 4th ऐड करोगे 2014, फिर 4th ऐड करोगे 2018, फिर 4 ऐड करोगे 2022। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 आपके एडिशन हो गए। मैं देखो याद कराता हूँ आपको, एक में आपको 11 ऐड करना है, एक में 19, मतलब 11 आपका 3 बार है। देखो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में है, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा, बाकी एक बार आपका 19 आता है, बाकी 3 आ गया, फिर 4 आ गया 3 बार, ठीक है। देखो 11, 19, 11, 11, 3, 4, 4, 4, फिर देखो 11, 19, 11, 11, 3, 4, 4, 4, बस आपको 1955 याद करना है, बाकी आप सारा लिख लोगे। कलर आपको मैं बताया था 3 ब्लैक, 3 ब्लू, 1 रेड, 2 ऑरेंज, ये गवर्नमेंट के हिसाब से डिसाइडेड था, ठीक है। जैसे उस समय की गवर्नमेंट जो थी वो आपकी ब्लैक कलर ज़्यादा प्रीफर करती, तो ब्लैक में था। फिर ये ब्लू वाली गवर्नमेंट आई, अब जान ही रहे हो ऑरेंज वाली गवर्नमेंट चल रही है, तो वो है। तो अगर मैं वैल्यूम की बात करूँ तो वैल्यूम आप देख लो, आपका जो पहला दूसरा था उसमें था केवल एक वैल्यूम। वैल्यूम मतलब क्या होता है, जैसे आप देखोगे ना, जैसे आप पढ़ते होगे यार, जैसे आपकी NCERT है, NCERT अगर कोई मैथ्स से होगा तो मैथ्स में 2 वैल्यूम थे क्लास 12th में, ठीक है। तो 2 बुक्स थी मैथ की। ऐसे कई कई होती है, जैसे बुक की जो एडिशन होती हैं, एडिशनल्स जो उसके होते हैं, वो जैसे 1 वैल्यू में होगा, 2 वैल्यू में हो गया। जैसे प्रदीप की बुक देख रहे होगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें 2 वैल्यूम थे। फिजिक्स की SL 2 वैल्यूम थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो देखो जो आपके थर्ड वाली IP थी, थर्ड एडिशन IP की जो थर्ड एडिशन थी वो आपकी 2 वैल्यू में थी। चौथा, 5वां एडिशन आपके 3 वैल्यू में, छठा, 7वां, 8वां, 9वां आपका 4th वैल्यू में, 4 वैल्यू में थी वो। अब आपको वो याद करने आ गया होगा। अच्छा हाँ, आपको और अच्छे से याद करना तो एक काम करना है, आपको बनाना है ऐसे टेबल। प्लीज़ आप वीडियो को देखने के बाद एक बार ये जरूर से कर लेना। टेबल बनाने के बाद आपको लिख लेना है ईयर आपको 1955 लिखना है, 1955। उसके बाद आपको इसमें +11 करना है, तो सेकंड वाला आ जाएगा। ये मान लो फॉर एग्जाम्पल X आ गया,
फिर यहाँ पे आपको +19 करना है तो ये आपका y वाला आ गया। फिर +11 करना है तो आपका ये z वाला आ गया। फिर आप प्लस इसमें 11 हो गए। फिर इसमें 11 करना है, फिर 11 करोगे, फिर आपका फॉर एग्जांपल a आ गया। फिर इसमें आप +3 करोगे, फिर मान लो b आ गया। फिर प्लस इसमें 4 +4 3 बार करोगे, ठीक है। फिर मान लो c d। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर आप इसका 9 इसमें आ जाएगा। मतलब आपको मैं तरीका बता ही दिया। 11 19 11 11 3 4 4 4 4, ठीक है। तो वैसे करके आप ये लिख दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, जैसे डॉक्टर बी मुखर्जी हो गए, डॉक्टर नित्यानंद सी के मिश्रा, ये सब लिख देना। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम लिख देने हैं। जैसे कितने वॉल्यूम थे, 1 या 2 या फिर 3 या फिर 4 ही वॉल्यूम तक हैं, ऐसा कोई नहीं कि किसी में 5 आ गया हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है कलर। तो आपको बताया था 3 ब्लैक में थे, बी बी बी, फिर यहाँ ब्लू में थे, फिर ये ब्लू में थे, फिर ब्लू में थे, फिर एक रेड में था, फिर 2 ऑरेंज में था, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख लो। ये चार्ट आपको माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, इसको आप प्लीज़ एक बार बना लेना। तो अगर हम लोग अपने करंट एडिशन की बात करूँ आईपी की, तो देखो वो हमारा 2022 में आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। मनसुख मांडविया को आप एक बार, अच्छा अगर आपको देखना हो भाई कि मतलब आईपी कैसे लॉन्च होती है, तो आप वहाँ पे डालना लाइक फार्माकोपिया, बस डालना फार्माकोपिया कमीशन, या फिर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC डालोगे, उसका आप डाल देना इंडियन फार्माकोपिया कमीशन 2022 फार्माकोपिया लॉन्च, ठीक है। तो आपको पूरा लॉन्चिंग उसका आ जाएगा, मैं देखा था उसको काफ़ी अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो देखो 9th एडिशन ये है, मतलब सबसे करंट एडिशन है, 2022 में आया था, ऑरेंज कलर का था। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो इसका आप ऊपर का देखोगे, ये ऑरेंज कलर का है, इसमें लिखा है 76वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। 76वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये इनका टैगलाइन है। ये अगर इसको भी आप लिख देते हो, कलर लिख देते हो, जैसे देखो लिखने का तरीका क्या है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल लिखा जा रहा है एग्जाम में, तो आप लिख लिए वो सारी चीज़ें, मतलब पूरा ईयर लिख दिए, उसको वैल्यूम लिख दिए, कलर लिख दिए, उसको किसके अंडरशिप चेयरमैनशिप में आया था वो लिख दिए। उसके बाद आपको लिखना है, जैसे अगर आप आईपी लिखना है आपको करंट वाला 9th एडिशन, तो आपको लिखना है क्या ये लिख दो, इसका पहले लिख दो कि आईपी किस ईयर में आया था, 2022 में आया था। वॉल्यूम कितने थे, ऐसे लिख दो 4 आया था। कलर कौन सा था, इसको आप लिख दो ऑरेंज था। उसके बाद आप लिख दो क्या टैगलाइन है, तो लिख देना 76वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव, और क्या क्या इसमें आया था वो सारी चीज़ें अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लिख देना डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे और देखो ये हमारा 2022 में 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये हमारे 1 दिसंबर 2022 में ये लॉन्च किया गया था इसको। अब देखो जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब कि इसमें ये क्यों आया, जो आपकी 9th एडिशन है उसमें ऐसा क्या मतलब आ गया भाई कि आपको 2022 में लॉन्च करना पड़ा, समझ रहे हो बात को। तो इट कंटेन्स 92 मोनोग्राफ, 92 मोनोग्राफ, 21 विटामिन मिनरल अम्यूनो एसिड एंड फैटी एसिड, 27 इसमें नए नए API खोजे गए थे, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसमें 3 बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड प्रोडक्ट थे, 2 हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट आए थे, 33 डोजेज फॉर्म आए थे। अब आप बोलोगे भैया 33 डोजेज फॉर्म आए थे, अब इसका क्या मतलब है। तो इसका भाई मतलब वो मत सोचो आपकी 33 डोजेज फॉर्म मतलब सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड के अलावा इसमें कुछ और आ गया कि भाई मतलब और कुछ क्या प्लाज्मा वगैरह कुछ आने लगा क्या, ऐसा कुछ, या फिर 33 क्या आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपको पता है पैरासीटामॉल केवल हमारे टैबलेट फॉर्म में एग्जिस्ट पहले करता था, अब वो इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, अब वो कुछ कुछ सिरप फॉर्म में भी आता है। तो ये जो इसका एडेप्टेशन हुआ, इसको जो हम लोग नया खोज किए हैं इसमें, तो उसको मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ये टैबलेट में था तो 2 डोजेस फॉर्म और आ गए, एक लिक्विड प्रिपरेशन में सिरप में आ गया, एक पेरेंटल प्रोडक्ट मतलब इंजेक्शन में आ गया, तो वो वाली बात। 2 इसमें 2 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट आए थे, 4 इसमें वैक्सीन फॉर ह्यूमन यूज़ आए थे, और 12 इसमें जनरल चैप्टर ऐड हुए थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। आपको मुझे ये लग रहा है कि आपको एग्जैक्टली ये पता चल गया होगा कि फार्माकोपिया क्या है, क्यों हर कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया है, क्यों हमारी आईपी स्पेसिफिक आई, ईयर्स पता चल गए होंगे, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके किसके आया था वो पता चल गया होगा, वॉल्यूम पता चल गया होगा, कलर याद हो गया होगा, कैसे लिखना है चार्ट वो याद हो गया होगा, लिखने का तरीका क्या है वो याद हो गया होगा, क्या क्या मतलब फार्माकोपिया कंटेंट का था वो याद हो गया होगा, बाकी किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, क्या इसका मतलब है, वो सारी चीज़ें आई होप यू आर क्लियर नाउ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ फटाक से कमेंट करके पूछो। आई एम एक्टिव ऑन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे अबाउट सेक्शन में अगर यूट्यूब चैनल जाओगे तो आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक, हमारे सोशल मीडिया का लिंक, स्पेसिफिकली आप टेलीग्राम का आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो, आपको नोट्स मैं वहीं पे आपको शेयर कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है डायरेक्ट इसके नोट्स का, वो आपको टेलीग्राम पे जम करा देगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।